हेलो हेलो दोस्त, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RW के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं भाई। आज आप लोग जानते हैं, आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट, जो एक सुपर सेट की सुपर सीरीज आप लोगों के लिए चली है SSC GD के लिए, उसमें मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से देख रहे होंगे। और ये जो सुपर सेट चले हैं उनका टाइमिंग आपके सामने इस तरह से कुछ होने जा रहा है भाई। उसमें टाइमिंग इस तरह से होने जा रहा है, रीजनिंग 9 बजे, मैथ्स 10 बजे, 11 बजे हिंदी और 12 बजे GS। और ये आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि परसों से। परसों पहला प्रैक्टिस सेट हुआ, आज दूसरा है, सॉरी कल दूसरा हुआ, आज है तीसरा। और आपको मैंने मैथ्स का पूरा बायोडाटा इसमें लिखा है कि दो जो हुए हैं उनमें नंबर सिस्टम और LCM HCF को हमने व्यापक रूप से देखा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये व्यापक रूप है प्रॉपरली, ठीक है। आप एग्जैक्टली बोलो कि जी एक एक चीज तो भाई वो एक दिन में आप भी जानते हैं, केवल प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां आज सिंप्लीफिकेशन का नंबर है, कल मेंसुरेशन 2D और 3D हम लोग देख रहे होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट भी होगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप और DI, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। और आज सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने होंगे वो होंगे बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और जैसा कि कल मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर हर टाइप से एक होमवर्क में दे दिया करो। जैसे अभी मैं होमवर्क में एक देता हूं तो हर टाइप से एक देते हैं। तो मेरे दोस्त देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, करते हैं इसको शुरू। भाई ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न होंगे। किस पे आधारित होंगे? अब बोर्ड मास आपको पता हो कि सर बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले होना चाहिए ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, और कोष्टक में भी एक तो होता है वर्नाकुलम बार बोलते हैं या बार ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक, और लास्ट होता है बड़ा कोष्टक। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। फिर O यानी कि ऑफ का शब्द जो होता है, फिर D यानी डिवीजन, फिर M यानी मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद होता है बोर्ड मास यानी सब्ट्रैक्शन। भाई ये बोर्ड मास के नियम पे आधारित क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देखें कितना कितना आने जा रहा है। तो एक बार इसका आंसर सभी लोग देखेंगे, और एक आंसर आना शुरू हो गया है। कुछ बच्चे 121 और कुछ 1। चलिए मैं एक बार इसको देखता हूं। तो सबसे पहले इसको देखें, 11 गुणा 11 121 प्लस 11 भाग 11 यानी कि 1 बनेगा। भाई 11 में 11 का भाग दोगे तो 1 बनेगा। एक एक लाइन, एक एक अक्षर पे काम करेंगे। माइनस 11 गुणा 11 121 प्लस ये 11 प्लस में ऐसे ही है, प्लस 11 गुणा 11 121, माइनस का चिन्ह ये रहा 11, तो 11 लिखो, और माइनस 11 गुणा 11 121। बस ये करना था भाई। 11 11 11 आपको ज्यादा दिख रहा है, आपको केवल ये करना था। अब आप लोग देखेंगे सर यहां माइनस का 121 प्लस का 121, माइनस का 121 प्लस का 121, माइनस का 11 प्लस का 11, तो क्या बचा? एकमात्र बच गया 1, एकमात्र बच गया 1। इस सवाल का आंसर आप लोगों ने देखा, सर इसका आंसर कितना हो गया? 1। भाई यहां देखो 11 11 में 121 प्लस का, ये 11 11 में 121 माइनस का, 11 11 में 121 प्लस का, 11 11 में 121 माइनस का, तो प्लस के 121 से माइनस का 121 धड़ाम कर दिया हमने, धो डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया भाई। तो बोर्ड मास के नियम पे आधारित क्वेश्चन है, आप लोगों को बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। भाई एक एक चीज, इवेल्युएट द फॉलोइंग 5 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3 माइनस 16 और 15 डिवाइडेड बाई 5। एक एक चीज आपको पता है सर, पहले बोर्ड मास में क्या चीज हम लोगों को करनी है। जल्दी से इसका आंसर आप देंगे। तो मेरे दोस्त 5 माइनस 96 में 4 का भाग नहीं देना, पहले इन दोनों को करना है, क्योंकि डिवाइड से पहले O है, बोर्ड मास, तो B के बाद O यानी ऑफ। ऑफ आपके सामने है, ये लिखा हुआ ऑफ, ठीक है। का, तो का की गुणा करोगे यानी 96 भाग, आपको ये करना है 96 भाग 4 तिया 12,
माइनस 16 माइनस 55 भाग 5 यानी 55 में 5 से भाग 2 तो ये आया 11। अब आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा और आप बोलोगे सर 5 माइनस 12 अट्ठे 96, 12 का भाग 96 में दोगे तो 12 अट्ठे 96 और माइनस 16 में से 11 गया तो 5 बचा। तो मेरे दोस्त 5 माइनस 8 में से 5 गया 3 बचा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर आप लोग करोगे, 2 इस सवाल का आंसर आप लोग करोगे। ठीक है ना भाई, तो इसका आंसर आप लोगों ने कितना कर दिया, तो मेरे दोस्त इसका आंसर आपने कर दिया 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, आप आंसर देते रहो धड़ाके से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्पीड को लेकर आप लोगों के बड़े पॉजिटिव कमेंट थे कि सर ऐसी स्पीड रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक दो बच्चे हैं जिनका स्पीड कम करने का कमेंट है, तो मैं उनको भी ध्यान में रख के थोड़ा सा हल्का हल्का चीजें उनको भी अपने लेवल पे लेके आएंगे भाई। चलिए, सीजीएल में पूछा गया है 2023, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है, 14/7 में पूछा गया है और 14/8 आने वाली है। ठीक है, 2024 की। तो आप बोलोगे 18 भाग 3 दूनी 6 गुणा 5। ठीक है, तो पहले ऑफ करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास का नियम इसी बात को कहता है, पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई, और डिवाइड से पहले ऑफ, तो ऑफ की गुणा। तो ये आ गया गुणा 5 प्लस 72, 72 भाग 18 दूनी 36 और गुणा 2 माइनस 4 भाग 8 और गुणा 2, ऐसे करके है भाई। भाग का मतलब बटे में होगा, भाग का मतलब बटे पे होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां से अगर मैं देखूं 6 से 18 में भाग दे रहे हैं, 3 बार गया भाई, ये आप ऐसे लिख सकते हो 18 भाग 6 गुणा 5 और प्लस 72 भाग 36 गुणा 2 ऊपर है, माइनस भाई आप देखो 4 दूनी 8 से 8 कट गया, एक बार कट गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया मेरे दोस्त एक बार। अब यहां आपको काटपीट करनी है मात्र 6 से, ये 3 बार 6 × 18, 3 पंजे हो गया 15 प्लस 36 से 72 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो आप बोलोगे 16 प्लस 4, 16 और 4 आंसर 20 किस किस का आ रहा है, दिखाओ जरा 20 किस किस का आ रहा है। मैं बहुत सारे बच्चे देख पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त 20। तो आंसर इसका कितना आ गया 16 प्लस 4, और 16 प्लस 4 आप बोलोगे कितना हो गया 20। ध्यान से मैं फिर बता रहा हूं, 18 में 3 का भाग नहीं देना कभी, डायरेक्ट 3 का दे दो, पहले ऑफ, ये ऑफ को पहले सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6 का भाग 18 में देना पड़ेगा, 6 दूनी 18 का भाग, ऐसे ही 18 दूनी 36 का भाग 72 में देना पड़ेगा। ऑफ को पहले सॉल्व करना होगा मेरे दोस्त, आप उस चीज को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आंसर आ गया 15 प्लस 4 माइनस 1, इस तरह से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, एसएससी सीजीएल नहीं पूछा है, बहुत बढ़िया, बताओ एक और सवाल देखें। पिछले में कुछ बच्चे कह रहे सर 36 दिया 108, मेरे दोस्त गुणा से पहले भाग होगा, ये बात ध्यान रखना, गुणा से पहले भाग करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 36 दिया 108, अच्छा यहां पे 18 दूनी 36 गुणा 3 है, ये गुणा 3 है भाई, ये 3 के बारे में बच्चे बोल रहे हैं, तो 36 यहां पे 3 है, तो 3 पे अगर मैं देखूं तो 3 दूनी 6 माइनस 1, 15 6 21, 21 माइनस 1, आंसर पे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आंसर हमारा फिर भी वही आया, हमने कितना करा था 15 4 19, 18 की बजाय पहले ही 20 कर रखा है। आ जाओ इस चीज को देखिए, 20 आंसर है, 15 और 6 21 माइनस 1, तो वो 3 गुणा जो होना था हमने 2 कर रखा था। ठीक है, तो यहां देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है तो 2.5, अब 2.5 की गुणा करनी है आपको, देखो 144 और 144 भाग 198, 144 भाग 98, 198 गुणा आप देखो 121 गुणा 81 और 11 निम्मा 99, तो भाग करना है आपको 99 से, भाग करना है 99 से, तो ये सारी चीज आपके सामने है। भाग कितने से करोगे, भाग करोगे 99 से। अब आप इस बात को देखेंगे भाई, 2.5 गुणा 144 भाग 198 गुणा,
तो अब इसको देखो, 9 नाम 81, 9 से ये 11 बार कटा और 11 से ये 11 बार, तो 11 निम्मा 99, कितना बचा 11 निम्मा 99। तो हमने 99 की गुणा पहले कर दी, 99 की गुणा, भाई ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 99 की गुणा कर दी, और अब ये जो गुणा है आप देखोगे सर 198 तो बटे में चला जाएगा, 198 तो बटे में चला जाएगा क्योंकि भाग है। आ जाओ बोर्ड मास के नियम पे, अगर हम सवाल देखें 2.5 गुणा तो 144 भाग 198 और गुणा 99, तो 99 के भाग 2 में कर दो, 99 दूनी 198 होता है, 99 दूनी कितना होगा, आप बोलोगे 99 से 2 बार कटा और 2 से ये कट गया 72 बार, ठीक है। तो 72 गुणा 2.5, 72 गुणा 2.5 आपके सामने है, तो 25 दूनी 50 की जीरो हासिल लगा 5, 25 सत्ते 175 और 5 180, तो 1800, एक अंक के बाद दशमलव आएगा, आंसर आप लोग बोलोगे सर 180 बनेगा। आंसर कितना बोलेंगे भाई 180 बनेगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा भाई, एक बार फिर से देखो 2.5, 144 भाग 198, तो आप चाहे तो यहीं लिख सकते थे 144 भाग 198 गुणा अंदर से निकल के आया 99, 99 से 198 2 बार, भाई 99 दूनी 198 होता है और 2 से 144 72 बार, तो पूरा ब्रैकेट अंदर बना 72 और 72 में गुणा करनी है 2.5 की, 72 में 2.5 की गुणा करो 180 इस सवाल का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो लॉक कर दिया आपका आंसर। इस सवाल को और देखो, और ये मैं आप लोगों को दे दूंगा फिर होमवर्क में, पहले इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, वो वाला होमवर्क में करना, वो जो सवाल है उसको होमवर्क में करना है। तो हर टाइप पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको देखेंगे क्या है, यहां देखो पोल लगवा दिया करेंगे, बिल्कुल सही है, पोल लगवा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ये भी एक ब्रैकेट ही है, ये भी क्या है, ये भी एक ब्रैकेट है और इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ये भी एक ब्रैकेट है, इसको सबसे पहले सॉल्व करोगे 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 18 माइनस, पहले इसे सॉल्व करो, 8 और 3 11। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकती है सर ये तो माइनस का 8 है, नहीं, जितने के ऊपर ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, जितने के ऊपर ये ब्रैकेट लगा हुआ है आप उतने को ही देखो, 8 और 3 के ऊपर है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 8 और 3 11 करोगे बस, माइनस का चिन्ह बाहर है उसको बाहर रहने दो, माइनस का चिन्ह बाहर है उसको बाहर रहने दो, तो 25 माइनस अंदर आया 16 माइनस 14 माइनस 18 में से 11 गया तो मेरे दोस्त 7 बचा, तो एक ब्रैकेट खत्म हो गया। आप देखोगे 25 माइनस 16 माइनस 14 में से 7 गया तो 7 बचा, 25 माइनस आप देखोगे 16 में से 7 गया तो 9, और 25 में से अगर 9 को मैं घटा दूं तो हर बच्चे को पता है सर इसका आंसर आ जाएगा 16। तो ये बोर्ड मास के नियम पे आधारित क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया भाई 16। सिंपल सी बात है, अगर कल को ऐसा लिखा दिखे 8 गुणा 3 तो आप लोग ऐसे करोगे 4 माइनस 24, पहले इसको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 प्लस में है, 8 और 3 आपने 11 करा, तो ब्रैकेट होता है ये वर्नाकुलम बार बोल देते हैं इसको हम, ठीक है, वर्नाकुलम बार बोल देते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप इसको आंसर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, बार वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त यादव, उसका आंसर 20 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लिख रहे हैं वो ऑलरेडी गलत था, वो सही करके लिख दिया गया है, ठीक है। यहां आओ बार वाले प्रश्न देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछेगा इसको भिन्न में बदलो, 0.777777 और ऐसे ही जा रहा है, कहां तक, अनंत तक जा रहा है। तो आप बोलोगे इसमें सर जी इसमें भिन्न में बदलना है, तो मेरे दोस्त भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे बताओ, भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, आप बोलोगे सर जितने बार 0.777 और ये रुक नहीं रहा, जाए जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.7 के ऊपर बार, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.7 के ऊपर बार। और मेरे दोस्त इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसको तो ऐसे ही लिख दो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देते हैं हम बटे में, 7 के ऊपर बार है तो 7/9 इस सवाल का
आंसर। आप 9 का भाग 7 में देके देखो, 7 7 7 7 7 आता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं कहीं भी, ये टर्मिनेट नहीं होगा, बस रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ आएगी। 0.77777 ऐसे ही जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग बोल सकते हो कि सर इसका जो मान है वो होगा 7/9। ठीक है, अब एक और सवाल आपके सामने, इससे आपका डाउट जो होगा थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। सर जी अगर 0.535353535353 दे तो भाई 0.53535353 और रुक नहीं रहा, ये रुक नहीं रहा, कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। 53535353 रुक नहीं रहा कहीं भी। तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे रोक सकते हैं क्या? 0.53 और 53 के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं मेरे दोस्त? जब रिपीट होता है, जब रिपीटेशन कंटिन्यू है तो उसको आप बोल सकते हो बार लगा दिया सर हमने। क्या लगा दिया? बार। तो आपको पता है सर दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो 53 को 53 लिखेंगे, बटे दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतनी बार 0। तो यहां दो संख्याएं हैं, दोनों के ऊपर बार है, दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं और दोनों के ऊपर बार है, तो आप 2 बार 9 लिखोगे, आप बोलोगे 53/99। ऑप्शन नंबर ए 53/99। कितना? 53/99। ठीक है भाई। अब आप बोलो सर थोड़ा सा इसमें वैरायटी लाते हैं। चलिए भाई, वैरायटी आ गई, इसमें थोड़ी सी वैरायटी आ गई। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको? इसमें कन्वर्टेड इनटू वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन अंश में परिवर्तित। अब अलगर बलगर का हमें मतलब नहीं, हमें तो भिन्न बनाना है। 0.57 और 5 के ऊपर नहीं है, लेकिन 7 और 8 और 7 के ऊपर बार है। 8 और 7 के ऊपर मेरे दोस्त बार है। ठीक है, 9 से भाग देते हैं विकास मेरे दोस्त, इसको 9 से भाग देते हैं, 9 से इसको भाग देते हैं। अब यहां आप लोगों को एक बात समझनी होगी बहुत शानदार, कि मेरे दोस्त आप लोगों को यह पूरा लिखना है, पूरा 587 और माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको करा जाता है माइनस। जिसके ऊपर, जैसे ये 5 है, 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को कर दो माइनस। बटे में भी एक खेल होता है, क्या होता है? जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना। तो 8 और 7 दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखोगे, उतनी बार 0। तो 5 इकलौती संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर नहीं है तो 1 बार 0, और दो संख्याओं के ऊपर है तो 2 बार 9। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखोगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखोगे। तो ये बन गया मेरे दोस्त 582। कितना बन गया? 587 में से 5 गया तो 582 बटे 990। कितना बना? 582 बटे 990। 582 बटे 990। 582 बटे 990। अब ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा यहां, तो मैं इसको काट पीट करना शुरू करूंगा। चलिए इसको काटते हैं भाई, इसको एक बार काटते हैं 2 से, तो 2 एकम या 2 दूनी 4, बचा 1, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 से काटा 2 चौक 8, बचा 1, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। 291 भाग 495 है क्या? नहीं है अब भी। तो कितने से काटूं? और 3 से काट के देखते हैं भाई। भाई ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काटा, 3 नाम 27, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, बचा 1, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। 97 भाग 165, 97 बटे 165 है क्या ऑप्शन में? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में बैठा है 97 बटे 165। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको घटाना है मुख्य संख्या में से। मुझे देखने में 587 नजर आ रहा है, 587 नजर आ रहा है, उसमें से आपको ये 5 घटाना है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। अगर यहां पे 5 की जगह कोई 2 संख्या होती तो मैं दोनों को घटा देता। अभी एक क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो मैं बोलूंगा भैया ये बनेगा 587 माइनस 5, और जितनी संख्याओं के ऊपर मेरे दोस्त बार है उतनी बार 0, और जितनी के ऊपर बार नहीं है उतनी बार, सॉरी, जितनी के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितनी के ऊपर बार ना हो उतनी बार 0 आप लोग करोगे। तो ये आ गया 582 बटे 990। 2 से काटा,
फिर 3 से काटा। आप चाहो तो डायरेक्ट 6 से काट लो और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार ये देखिए, इस सवाल के बारे में देखना, ये कह रहा है 0.065 और 4 और बार केवल 5 और 4 के ऊपर है। 0 और 6 के ऊपर कोई बार नहीं है मेरे दोस्त, 0 और 6 के ऊपर कोई भी बार नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो आप बोलोगे सर अभी तो बताया था हमने, अभी तो बताया था कि भाई जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा दो, तो 654 बन रही है भाई। 654 लिखो या 654 लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है। तो आप बोलोगे माइनस इसमें से 06 घटाओ बटे जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखोगे। अगर बार दो संख्याओं के ऊपर है जैसे कि 5 और 4 तो 2 बार 9, और दो संख्या ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो उतनी बार 0 लिखोगे, उतनी बार 0 लिखोगे। ठीक है, उतनी बार 0 लिखोगे। तो आप बोलोगे 654 में से 6 गया तो बचा 648, 648 भाग 9900, 648 भाग 9900। अब मैं अगर इसको देखूं तो मुझे पता है ये 6 से कट रहा है, क्या ये भी कटता है 6 से? 18 से कट रहा है, ये तो कट रहा है 18 से। 18 छिक्के 18 तिया 54, 18 से काट दो, 18 तिया 54 बचा 100, 10 और 108, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108 और ये बना 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और एक 0, 36 बटे 550 और कट रहा है अभी तो ये 2 से काटा, 2 से ये 18 बार और 2 से कटा ये 275 बार। भाई 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अभी और कट रहा है क्या? देखो जरा, और कट रहा है क्या? 18 बटे 275 नहीं कट रहा, तो यही ऑप्शन है 18 बटे 275। एक बार बताइए बात समझ आई या नहीं? थम्स अप जरूर कर दिया करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मैं पोल लगवाऊंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लगाएंगे पोल। भाई मैंने आपको बोला 0654 है और 0654 में 54 के ऊपर बार है, तो 0654 में से आप लोग इस 06 को घटा दो, तो 654 में से 6 गया तो 648 बटे ऊपर आप लोग देखोगे सर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और 0 और 6 दो ऐसी संख्याएं जिन पे बार नहीं है तो 2 बार 0। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया और इस सवाल का पोल लग चुका है। जरा आंसर देने की कोशिश करो। 12th नंबर का पोल लग चुका है भाई। ऑप्शन नंबर ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है, NTPC CBT। ठीक है, तो आप बताओ इसका 27/1/2017 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। पोल लग चुका है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर है भाई। पोल लग चुका है, पोल में बहुत शानदार 214 लोगों ने अभी तक इसका आंसर दिया है। बहुत बढ़िया भाई। पोल 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए लगेगा, उसके बाद मैं देखता हूं कोई अगला क्वेश्चन होगा तो मैं आपको छोड़ के जाऊंगा उसे। आ जाओ, बहुत शानदार। 500 लोगों ने इसका आंसर दे दिया भाई। 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर दे दिया, 600 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया और उसमें सबका ही मतलब बंटाधार सा कर रखा है। ऑप्शन ए 18% है, ऑप्शन बी 44% है, ऑप्शन सी 27 है, ऑप्शन डी 11 है। यानी थोक के भाव सारे ही आंसर दे दिए तुमने भी। ठीक है, 927 लोगों ने वोट दे दिया, 1000 लोग वोट दे रहे हैं और चारों ऑप्शन में खिचड़ी सी पका रखी है। चलो भाई खिचड़ी भी देखते हैं। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 1.427, द बार इंडिकेट्स रिपीटिंग डेसिमल। भैया ये ना भी लिखता तो भी हम समझ जाते, बार का मतलब है रिपीटिंग, पुनरावृत्ति। ठीक है, 1.427 और 27 के ऊपर है बार। ये बात ध्यान से देखेंगे भाई, 27 के ऊपर मेरे दोस्त बार है। तो आप बोलोगे सर जी हमें पता है 1427 नजर आ रहा है, इसमें से 14 के ऊपर बार नहीं है, 14 को घटा दो बटे दशमलव के बाद चेक करना हमेशा। दशमलव के बाद बटे में जाओगे तो दशमलव के बाद चेक करोगे और आप बोलोगे सर बटे में इधर 2 अंकों के बाद 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9, एक अंक ऐसा है जिसपे बार नहीं है तो 1 बार 0। आप बोलो जी ये भी तो है ना, दशमलव के इधर कुछ हो तो उससे छेड़खानी नहीं करनी, दशमलव के सीधे हाथ पे कुछ है तो छेड़खानी करो, उल्टे हाथ पे कुछ है तो कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो 1427 में से 14 गया, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा और ये बचा 14।
1427 में से तो ये बचा 990, तो ये बन रहा है क्या भाई 1413, 1413 बटे 990 नहीं मिल रहा, तो ये कट रहा होगा जरूर किसी से, किससे कट रहा है मैं देखूं, ऑप्शन के हिसाब से देखता हूं तो 910, 110, तो 110 ऑप्शन आ रहा है, तो ये 9 से कट रहा होगा, देखते हैं भाई 9 से कट रहा है क्या, आप देखो 9 एकम 9 बचा 5, 9 पंजे 45 बचा 6, 9 सत्ते 63 और 9 से कटा 110 बार, तो 157 बटे 110 जो ऑप्शन नंबर बी वाले हैं 53% है ऐसे। अब लगाओ 100 में से 53%, 1550 लोगों ने वोट करा है, उसमें से 53%, मतलब आधे लोगों का सही है आधे का गलत है, तो ये बात आप लोग समझ जाओ, पोल का मतलब यही है। तो पोल खत्म करवा रहा हूं, अगले पोल को शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे भाई 1427 में से इस 14 को घटा दो, 1427 में से क्या घटा दो, 14 घटा दो, तो जब 14 घटा दोगे तो आपको जो मिलेगा 1413 बटे, अब आप में से कुछ के दिमाग में यह जरूर आएगी सर जी यहां से एक जो है इसके बटे बराबर भी तो जीरो लगो ना, दशमलव के सीधे हाथ पे जितनी संख्या है उतने के 9 और 0 देखेंगे, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं, आपको कंपटीशन पता चल जाएगा कितना परसेंट है, लगाओ जी पोल। ये रहा 13वां क्वेश्चन, इसका पोल लग गया आपके सामने, 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, इसका पोल लगा भाई। पोल थोड़ा लेट हो गया, लो जी लग गया। स्टार्टिंग द पोल, पोल को स्टार्ट करा दिया, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे आपका कंपटीशन यही पता चल जाएगा कितना कंपटीशन है, ठीक है। सवाल देखो करना शुरू करो, इतने करके निपटोगे इतने पोल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ भैया, इसमें डी वाले बच्चे 3% है अभी, तो डी वाले नहीं आ रहे, पर एबीसी में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, 300 बच्चों ने दे दिया आंसर इसका। तो पोल बेटा आप लोगों के सामने लग चुका है, ये दे रखा है 2.8 और 768 और 768 के ऊपर है बार, 768 के ऊपर है बार। अब मैं आप लोगों को बताऊं, पहले वाले की तरह ना करके इसको मैं अलग तरीके से कर देता हूं, दोनों इस तरीके सीख लो। और मैं अलग तरीके से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इधर 2 नजर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्त, 2 प्लस 0.8768 और 768 के ऊपर बार, तो 2 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 2 हर जगह नजर आ रहा है, मुझे ये रहा 2 सही बटे में 2 नजर आ रहा है, तो 2 को एक तरफ हमने सेपरेट कर दिया मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 2 को तो 2 ही रहने दो, ये बना 8768 और माइनस ये वाला 8 जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे 3 संख्याओं के ऊपर बार है 3 बार 0 और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो वो 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 बार 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0। तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 8760 बटे 9990, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सही अभी और इसको 2 सही 876, या 878 आ रहा है हमारा, 876 आ रहा है, 878 भाई, 8 में से 8 गया 0 6, तो 876 आएगा। अब कटता नजर आ रहा है किसी से, तो आप बोलोगे 3 से कट रहा है जी, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 बटे 3 3 3, तो 2 प्लस 292 बटे 3 3 3, तो 2 प्लस 292 बटे 3 3 को आप लिख सकते हो 2 सही 292 बटे 3 3 3। अब ऑप्शन नंबर सी में कितने हैं, लो जी 40% डूबे पड़े हो, अब तो 40% ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन मुझे यहीं पता चल जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कितना है। 40% ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, ए 27% है और बी है बहुत सारे। तो आप लोगों को इसका आंसर पता चला, 1500-1600 बच्चों में से 40% है जिन्होंने आंसर दिया है सही, जिन्होंने आंसर दिया है सही। एक बार फिर बता रहा हूं, 2 को अलग कर दिया, 0.8768 हमने लिखा, तो 2 प्लस 8768 माइनस इस 8 को घटाओ जो बार के अंदर नहीं है, उसको घटा दिया, बटे में 999 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंकों पे बार है तो 3 बार 9 और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 बार 0, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने डालता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, और पोल के माध्यम से ही आप लोगों का आंसर मुझे चाहिए।
पोल के माध्यम से पता चल रहा है कि 40% सीरियस हैं या 50% सीरियस हैं। ठीक है, हर टाइप को टच करने की कोशिश करी जाती है, आप लोग जानते हैं। देखिए पोल लग चुका है, आप इसका आंसर दीजिए। इन्हें देने दो आंसर। ठीक है भाई, आपका समझने आता है 1% भी बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर फौजी कहाँ की चीज कहाँ का लाके जोड़ रहे हैं। आओ भाई दिखा दो जी कितने क्वेश्चन इन्होंने कर दिए अब तक आंसर। तो इसमें 63% सी ऑप्शन है, 1000 में से 630 ने ऑप्शन सी दिया है। भाई 3 बार को 3/9 लिख सकते हो, 4 बार को 4/9 लिख सकते हो, 5 को 5/9 लिख सकते हो और 6 को 6/9 लिख सकते हो बराबर x। जब आप देखोगे सबके नीचे 9 है तो 9 आ गया, 3 और 4 7 5 12 6 18। तो भाई ये आंसर आ गया x बराबर 2। 9 से 18 2 बार कटेगा, 9 से 18 2 बार कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया x बराबर 2। इस सवाल का आंसर x बराबर, अगर आप देख पाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब एक और टाइप देखते हैं, छोटी और बड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न। किस पर? छोटी और बड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न देखते हैं। छोटी और बड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, छोटी और बड़ी भिन्न पे आधारित क्वेश्चन में पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी होगी? ठीक है, आओ भाई इसका आंसर देखें। तो 8/9, 6/11, 4/5 और 9/13/15। ठीक है, इनमें सबसे छोटी भिन्न अगर पूछे तो कौन सी होगी? बताइए भाई, इनमें सबसे छोटी पूछे तो भिन्न कौन सी होगी? भाई ये लिखा हुआ है 8/9, ये लिखा हुआ है 6/11, ये लिखा हुआ है 4/9, ये लिखा हुआ है 13/15। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। पहला तो यह है कि इनका जो हर है, डिनोमिनेटर जो है, उसको आप लोग एलसीएम ले लो। ठीक है, लेकिन यहां बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं नजर आ रही हैं, यहां संख्या बड़ी बड़ी नजर आ रही है। तो एक ऑप्शन है कि इनका अंतर देखो, 9 और 8 का अंतर 1, 6 और 11 का अंतर 5, 4 और 9 का अंतर 5 और 13 और 5 का अंतर 2। तो आप इस अंतर को बराबर कर दो कैसे भी करके, इन सबको अंतर को कर दो बराबर। बराबर कैसे करूंगा? 1 5 5 और 2 का एलसीएम देखेंगे। 1 5 5 2 का एलसीएम आएगा 10। तो आप लोग जानते हैं भाई 10 करना है तो इसमें 10 से गुणा, यहां भी 10 से गुणा, ये बनेगा 80। इसमें 10 से गुणा, सॉरी 10 से नहीं, 10 बनाना है तो 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, ये बनेगा 12। यहां 10 बनाना है तो 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, ये बनेगा 8। यहां 10 बनाना है 5 से गुणा, तो यहां भी 5 से गुणा, ये बनेगा 65। और अब आपको जो बड़ा नजर आ रहा है वो बड़ा है और जो छोटा नजर आ रहा है वो छोटा है। जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है जैसे 80, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा नजर आ रहा है 8, तो ये सबसे छोटी भिन्न है 4/9। सबसे छोटी भिन्न पूछी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये पूछिए, तो सबसे बड़ी भिन्न है 8/9। अगर पूछे सबसे बड़ी भिन्न बताओ तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा कौन सा है, 80 12 8 या 65? सबसे बड़ा कौन सा है, 80 12 8 या 65? तो सबसे बड़ी भिन्न पूछिए, लार्जेस्ट भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आप लोगों को। 8 और 9 का अंतर 1 है, 6 और 5 का अंतर 11 का अंतर 5, 4 और 9 का 5, 13 और 15 का 2। तो आप 1 5 5 2 का एलसीएम निकालो, आएगा 10। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस अंतर को 10 बना लो, सारे कोई अंतर को बना लो 10। और पोल का भट्टा बैठ गया इस बार। अगर मैं बात करूं तो पोल में 47% है सी, सबसे छोटी भिन्न का आंसर दे दिया, बाकी 25% दे रहे हैं आंसर ए। ठीक है जी, 25% आंसर ए। ठीक, तो यहां 10 गुना करा, यहां 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। जब आपने देखा 10 गुना करा, 10 अट्ठे 80, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 13 पंजे 65। तो भाई यहां तो सारा का सारा ही खेल खत्म कर दिया आप लोगों ने, टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, कंपटीशन डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब साफ साफ समझ लो कंपटीशन ना के बराबर है, 25% कंपटीशन है। ठीक है, आ जाओ भाई, यहां देखो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी।
पोल तो लगाते रहो, ठीक है। चीन टपाक डमडम कर दिया आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में। सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न निकालनी थी आपने, निकालनी थी बड़ी, आपने निकाल दी छोटी, और छोटी भी निकाली 47% ने। सही आंसर दिया है कितने ने? निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी। तो वही बात मैं कह रहा हूं, आप लोग देखो इस बार छोटी छोटी संख्याएं हैं, इस बार क्या है, छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो छोटी छोटी संख्याएं, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 7 4 8 का एलसीएम कितना है? 28। भाई हम लोग, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप अगर एलसीएम की गुणा ऊपर कर दो, माना ऊपर एलसीएम की गुणा कर दो, या आपको ये दिख रहा है 1/2, 5/7 और 3/4 और 6/7, और आपको एक बात नजर आ रही है, सर सभी में अंतर भी छोटा सा ही है, नाम मात्र का अंतर है। तो इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 2 का, इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 2 का, सॉरी 1 का। तो सब में 1 का अंतर है, 1 में 2 का है। तो 1 2 1 1 का एलसीएम आप लोग बताओगे तो 2 ही आएगा। तो सबको 2 बना लो भाई, सबको 2 बना लो। मैं 2 से गुणा करूंगा तो 1 दूनी 2, ये 5 ही रहेगा। 2 से गुणा करोगे 6, 2 से गुणा करोगे 12। अब जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है वो बड़ा ही होगा, जो छोटा नजर आ रहा है वो छोटा ही होगा। आपसे पूछे सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो भाई 12 सबसे बड़ा है, तो 6/7 से 12 निकल के आया, तो 6/7 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सी? 6/7 विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगर पूछे सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो ये 2 है सबसे छोटी, यानी 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा, 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देता हूं मैं, ये रहा एक क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आपको देना है आंसर, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा भाई मैं। अगला क्वेश्चन होमवर्क में देकर अगले टाइप पे कूद पड़ेंगे हम लोग। तो 19वें क्वेश्चन का पोल आप इसको देखो, इसका पोल लगवा दिया गया है। 19वें क्वेश्चन का पोल स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त, इसका आंसर दीजिए सभी लोग, ठीक है। 2 आंसर, पोल लग चुका है, वोट आई नहीं अभी तक पोल पे कोई भी, आ गई 100 वोट। 100 वोट में ए के पास गए हैं 60% लोग, ठीक है, और 26% सी के पास। तो बहुत अच्छी बात। देखते हैं भाई, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो 2/3 है, या आप इनका एलसीएम निकाल लो, 3 9 27, 9 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 27। तो इन्हें 27 से ही जो गुणा कर दो सीधा सीधा, ठीक है। ऊपर अगर आप जो बड़ी भिन्न है, अगर उसमें सेम संख्या से गुणा करोगे तो वो बड़ी रहेगी। भाई अगर मैं बोल रहा हूं 4 और 5 में बड़ा क्या है, तो आप बोलोगे 5। अगर मैं दोनों में सेम संख्या से गुणा कर दूं तो बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, ये 12 बन जाएगा, ये 15। तो सेम संख्या से गुणा करने पे कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ले लीजिए, तो 27 से जब आप गुणा करोगे तो आप बोलोगे सर 27, भाई 3 से 27 काटा 9 बार, 9 दूनी 18, पहला बना। इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, कभी आप सोचो ये कैसे लिख रहे हैं। 27 से भाग गुणा कर दी सभी में, 8 गुणा 27/9, और 10 गुणा 27/27, और 16 गुणा 27/9। तो आप लोगों को पता चल जाएगा अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप जब इसको 3 से काट पीट करना शुरू करोगे, 3 से 27 9 बार तो 9 दूनी 18, 9 से 27 3 बार तो 8 तिया 24, 27 से 27 गायब 10, 9 तिया 27, 16 तिया 48। अब आपसे पूछा है सबसे छोटा कौन सा होगा। जो आपको छोटा नजर आ रहा हो वो छोटा होगा, जो आपको छोटा नजर आए वो क्या होगा? छोटा होगा। तो बताओ भाई, 9 दूनी 18 छोटा है, या 8 तिया 24 छोटा है, या 10 छोटा है, या 16 तिया 48 छोटा है? कौन सा छोटा है इसमें, बताओ फटाफट से। अब आप एक बार फिर से देखो भाई, सभी में हमने गुणा कर दिया था 27 का। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर अंतर से भी बता दो एक बार। तो 2/3, 8/9, 10/27, इसका अंतर हालांकि बहुत ज्यादा चला गया, 16/9, ठीक है। अंतर बहुत सारा आगे निकल गया। अंतर कहां निकल गया? आगे। तो इसमें सबसे छोटा जो नजर आ रहा है वो कौन सा है? सबसे छोटा नजर आ रहा है 10/27, ठीक है। 10/27 सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है,
बताओ भाई कौन सा है सबसे छोटा? 10 है। तो 10 कहां से आया? 10 आया 10/27 से। 10 कहां से आया? 10/27 से। कितने परसेंट? 40% का आंसर सही है। 40% का आंसर सही है। ठीक है, 40% का आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसका आंसर अपने आप करना है होमवर्क में। ठीक है, इसमें आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन का आंसर। सबसे छोटा, इसमें भिन्न का अंतर बताना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी लेके अंतर बता देना। अब है एक लेडर फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन। लेडर फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन है, इनको एक बार देखेंगे ध्यान से। लेडर फ्रैक्शन पे आधारित प्रश्न होंगे और इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। 22वें नंबर का ये सवाल है, सवाल नंबर 22 है, 22 है सवाल नंबर। एक प्लस 1/1+1/1+4/5। बताओ भाई इसमें कौन सा आंसर आएगा? और ये एक पोल में 21वां सवाल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप आंसर 22 समझ के देना। पोल में आपको 22वें सवाल का पोल देखिए भाई। लेडर फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर सभी लोग देंगे। कंपटीशन का लेवल आपको भी पता चल चुका है, मुझे भी पता चल चुका है, वही 25% कंपटीशन लेवल है। तो कंपटीशन लेवल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 22वें क्वेश्चन का पोल लग चुका है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये दे रखा है भाई 1+1+1+1+4/5। ठीक है भाई, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। अब आप इसका आंसर करोगे। अब आप इसका आंसर करने जा रहे हो। थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, ये लिखा हुआ है। अब ये लेडर फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन है, हालांकि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट जो टाइप है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखना कितना भाई, एक तरफ लिखो 4, एक तरफ लिखो 5। अब 1 2 3 बार है, तो 1 2 3 बार लिखना है आपको। कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो आप लोग 3 बार लिखोगे। और 3 बार जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पिछले वाले को जोड़ दो, 4 5 9, 9 5 14, 14 9 23। और अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो आंसर आएगा 23/14। आंसर क्या आएगा? 23/14 मेरे दोस्त। आंसर कितना आ जाएगा? 23/14 इस सवाल का आंसर आएगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूं भाई, ये 4/5 जो लास्ट में यहां लिखा हुआ है वो मैंने लिखा 4 5, फिर 1 2 3 बार जाना है ऊपर। मुझे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, तो मैं 3 स्टेप लिखूंगा। कैसे? 1 2 और 3। तो इनको जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। तो आंसर आ गया 23/14। आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 23/14 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। लो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं भाई। इसका मान आपको बताना है। एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस आपको बताना है। 1+1/1+1+1+1+1+1+2/3 23वां क्वेश्चन है और इसका पोल आपके सामने अगले 1 सेकंड में आ जाएगा। इसका आंसर बताओ भाई सारे के सारे, और आपका इसी में पता चल जाएगा कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर। घबराने की जरूरत नहीं है। 4 में से 1 बच्चे पे कंपटीशन है, 2 पे है, 3 पे है। बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बी वाले भी आ चुके हैं, ए बी सी वाले आ चुके हैं। ए बी सी डी तीनों आ चुके हैं हमारे सामने लोग, पर सी वाले हैं लगभग 70% लोग। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूं 2 और 3 तो ऐसे ही लिखो, बाद में 2 और 3 है तो 2 और 3 तो लिखो ऐसे ही। कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ी गई है? जैसे देखो यहां हमने 1 2 3 सीढ़ी चढ़ी थी, तो यहां हमें 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़नी है। 1 2 3 4 5 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। 5 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। ठीक है, तो 2 और 3 तो दे ही रखा है, और प्लस का चिन्ह आप जोड़ते चले जाओ। 2 और 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34। आंसर आ गया 34/21। आंसर आ गया 34/21। कितनी सीढ़ी चढ़नी है उतनी बार आप लोगों को लिखना है भैया। 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़नी थी, तो 2 और 3 तो लिखा ऐसे ही, तो 2 और 3
5, फिर 5 सिड्डी जोड़ जोड़ के चढ़ जाओ आप। तो 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। तो आप इसको ऐसे ही ऐसे बढ़ाते चले जाओगे। 6 सिड्डी हो तो 6 सिड्डी, ठीक है, 6 सिड्डी हो तो 6 सिड्डी। बस ये ध्यान रखना जो लास्ट वाला है इसको ऊपर लिखना है 34, जो इसके पीछे वाला है वो नीचे लिखना है 21। जैसे इसमें लास्ट में आया 23 तो 23 ऊपर, 23 से जस्ट पहले है 14, 14 नीचे। तो ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, चलो आपको कितना समझ आया। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 5, इसमें भाग देना है 1 सही 6 बटे 11 में, बराबर x बटे 2 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण में x का मान मेरे दोस्त ज्ञात कीजिए। आप लोग इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। बताओ भाई, इसमें x का मान पोल लग चुका है आपके सामने, पोल में इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होने जा रहा है। बिल्कुल हो जाएगा भाई, एसएससी जीडी से एमटीएस। नीचे 14 बेटा, जो पीछे आएगा, जो लास्ट में आएगा वो ऊपर और जो उससे पीछे आएगा वो नीचे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां देखते हैं भाई। सर जी 1 और 5 तो लिखे पड़े, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, उसको बाद में करूंगा। 1 2 और 3 सिड्डी चढ़ना है, 1 2 और 3, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17। तो इस ब्रैकेट के अंदर बनेगा 17 भाग, भाई 17 के पीछे जो संख्या है वो भाग में, भाग भाग का चिन्ह है। 11 एकम 11 और 6 17 बटे 11, 11 एकम 11 और 6 17 बटे 11 बराबर x बटे 2। अब ये दोनों एक सी संख्या है, भाग हो रहा है तो एक बार जाएगा। तो x बटे 2, x का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर जी 2। x का मान कितना आएगा, आप बोल दोगे सर 2 आएगा। x का मान कितना आएगा, तो मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। वही 44% स्टूडेंट है जो आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 से भी कम आंकड़ा ये जा रहा है। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी भाई, उम्मीद है बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे, कौन से पे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे भाई। इसका आंसर आप लोग सभी देंगे। कितना है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे सर व्यंजक का मान ज्ञात करवाना है, 7.35 को a मान लो, a मान लो किसको, 7.35 को, और b मान लो किसको, 2.25 को। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे, और 0.24 है। तो अगर मैं देखूं घटा के 7.35 में से, ये अगर आप देखें 0.24, भाई 24 का मान कैसे आएगा, तो 24 अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 7.35 का स्क्वायर माइनस 2.25 का स्क्वायर, और भाग करना है कितने से, 0.24 से। अब मेरे दोस्त ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो इसके स्क्वायर, पहले एक बार इसको जोड़ दो, 7.35 प्लस 2.25 इंटू 7.35 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई 0.24 है। तो जब आप इसको देखोगे 5 और 5 10 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, और 7 2 9, तो 9.6 गुणा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 7 में से 2 गया 5, तो ये बना 5.1, और 0.24 से कर दिया आपने भाग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। सर जब हम इसमें गुणा भाग करते हैं, जब हम इसमें गुणा भाग करते हैं तो आपके सामने एक बात क्लियर सी आएगी। ऊपर देखिए, ऊपर देखोगे तो अगर मैं इस 0 को हटा दूं तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे भी, तो नीचे के दशमलव से ऊपर का दशमलव हटा दो। 24 चौका 96, आंसर आ गया 4 गुणा 501, 4 गुणा 51, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, आंसर कितना आ गया 204। आंसर कितना आ गया 204।
और पोल लगवाया था, उसमें ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल 33% लोगों ने आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर सी वाले थे 37% और अब बढ़ के 48 हो गए। लेकिन एक बात देखो, आंसर कितना आ रहा है? आंसर आपके सामने है भाई 204 इस सवाल का आंसर है। 1000 वोट आप लोगों के आए। एक बार फिर बता रहा हूं भाई, ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, ये रहा। एक बार इन दोनों को आपस में घटा दिया, ये रहा। तो जब जोड़ा तो 0.96 बना, 9.6 बना, और घटाया तो 5.1 बना। तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई? 204। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए कितना आएगा। एक टाइप और रह जाएगा, उसको और फटाफट से इसके बाद करा देता हूं। एक सवाल आपको होमवर्क में दूंगा। ये सवाल का टाइप देखोगे भाई, ये हो गया a प्लस बी। अगर मैं इसको a इसको b मानूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, यदि मेरे दोस्त आप लोग इसको लिख लेना, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 4ab के। ये दोनों फॉर्मूले हमारे बहुत काम आते हैं मेरे भाई, ये दोनों फॉर्मूले प्यारे दोस्तों बहुत काम आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही है, तो नीचे वाली संख्या से ये कट जाएगा, ऊपर रह गया कितना? 2। तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा? तो मेरे दोस्त इसमें आपका आंसर 2 आएगा। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है भाई, ज्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन करना है। ऐसे ही ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में भी आप लोगों को a की घात 3 माइनस b की घात 3 में लिख देता हूं, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस पे आधारित क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपको खुद ही करना है। और एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने उतार देता हूं, क्योंकि टाइम आप लोग देख रहे हैं हमारा लगभग पूरा होने जा रहा है। तो ये है कंटिन्यू सीरीज पर आधारित प्रश्न। किस पे? कंटिन्यू सीरीज पे आधारित प्रश्न है। तो आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखना भाई। जैसे ये टाइप आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे दोस्त देखने को मिलते हैं। और मैं बता रहा हूं, क्लास अच्छी लगे तो सभी लोगों को लाइक जरूर करके जाना है भाई, ठीक है। और यहां देखिए, 1 सही 1/3, तो इसमें मैं करूंगा 3 एकम 3 में से 1 गया भाई, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3 गुणा, इसको सॉल्व करो। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4 गुणा, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5 गुणा, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5/6। और ऐसे ही करते 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 कले गए हम कहा 99 एकम 99 में से 1 गया 98/99 और गुणा 1 माइनस 1/100 लिखा हुआ है भाई, ये 1 माइनस 1/100 लिखा हुआ है। तो 100 में 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100। तो आप लोगों को इसमें एक सीरीज नजर आ रही होगी, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। वो कंटिन्यू सीरीज क्या है? आप देखो तिरछा कट रहा है भाई, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ही 6 से 6, ऐसे ही कटता आ रहा होगा। 99 से 99, तो ऊपर सब कटेगा 2 बचेगा, बटे नीचे सब कटेगा 100 बचेगा। तो 2/100 इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। और इस 2/100 को 2 से काटो, 2 एकम 2 और 50, तो 1/50 इसमें आंसर किसी बच्चे का सही आ रहा था, बाकी किसी का नहीं आ रहा था। ऑप्शन नंबर दिखा दो जी जरा एक बार, इन्हें कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर दे रहे थे। 27वें का पोल लग रहा, हम 32वें पे पर। चलो भाई, मैं देख पा रहा था ज्यादातर डी ऑप्शन वाले बच्चे थे थोक में, हमारे पास ज्यादातर बच्चे थे डी ऑप्शन वाले। तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कैसे करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तिरछी कटिंग हो रही है भाई, तिरछी कटिंग, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, एक ये टाइप का क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त, एक ये टाइप का क्वेश्चन होता है। आप इसको देखेंगे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है आपके सामने, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। आप बोलना कौन सा। देखो भाई, 1/2 को आप लिख सकते हो 1 गुणा 2 प्लस 1/6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 प्लस 1/12 को लिख सकते हो 3 गुणा 4 और प्लस ऐसे ही करते करते n गुणा n+1, यानी गुणा हो रहा है,
गुणा हो रहा है, और इस तरह के सवालों का जो आंसर होता है वो होता है 1/अंतर। 1/अंतर यानी डिफरेंस, और बटे में फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद, फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद मेरे दोस्त, और सभी में अंतर सेम सेम आ रहा होगा। अंतर बोले तो आप बोलोगे सर अंतर की अगर बात करें 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 1 का अंतर, ये क्या है? ये है अंतर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 1/अंतर, अंतर 1 का है तो 1/1, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म ये रही 1/1 माइनस लास्ट टर्म ये रही 1/n+1, ये रही 1/n+1। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो n+1 ऊपर जाएगा, माइनस ये 1 ऊपर जाएगा और बटे n+1 बचेगा। 1 से 1 कैंसिल, n/n+1। इस सवाल का आंसर बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जिसने इसका आंसर दिया। 10% लोग हैं जिन्होंने आंसर दिया है डी, n/n+1। बाकी सी ऑप्शन को आंसर दे रहे हैं भाई। तो 1/अंतर, ये ध्यान रखना फॉर्मूला कब काम करेगा? जब नीचे का अंतर सेम हो, हर किसी में अंतर सेम आ रहा हो, तब ये काम करेगा। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा भाई। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट। जैसे आपको दिख रहा है 1/11 गुणा 12 प्लस 1/12 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 14 और प्लस 1/80 गुणा 81, 80 गुणा 81। तो आप लोग देखोगे अंतर मेरे दोस्त बिल्कुल सेम जा रहा होगा। अंतर क्या जा रहा होगा? सेम। 11-12 के बीच अंतर 1, 12-13 के बीच अंतर 1, 13-14 के बीच, 80-81 के बीच अंतर सब में 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/अंतर यानी कि डिफरेंस, और अंदर आएगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो आप बोलोगे सर अंतर तो 1 का है, फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/11 माइनस लास्ट टर्म 1/81। तो जब आप इसको देखोगे कैलकुलेट करके, 81 एकम 81 माइनस 11 एकम 11 और बटे इन दोनों की गुणा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और 1 89। तो ये बना 70/891। है क्या ऑप्शन में? 70/891 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, 70/891 बिल्कुल ऑप्शन में है। तो ये बात क्लियर है। आप लोगों की तैयारी का भी जायजा हो चुका है। 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो आंसर सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाले लगभग 50% इस बार थे। तो मेरे दोस्त उम्मीद है ये बात आपने करी होगी, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस सवाल का। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर देख लो 3 है, हाँ कभी अंतर 1 ही लिखते रहो, अंतर 3 है। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ बताना जरूर क्लास कैसी लगी। कोई सुझाव हो तो सुझाव आपका सिर माथे। ठीक है भाई, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।